मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं कहाँ तक जो सीरीज हमारा चल रहा है, जैसे भारत के भौगोलिक क्षेत्र जो चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दिए, एक बेसिक क्लास लिए थे इंट्रोडक्शन का, जिसमें जल संधि क्या होता है, जल निकाय क्या होता है, अच्छे तरीके से प्रायद्वीप, द्वीप किसे कहेंगे, गल्फ में, बे में, बाइट में क्या अंतर है, हर चीज अच्छे से बता दिए। उसके बाद जो दूसरा क्लास था उसमें हम आप लोगों को बताए थे अंडमान एंड निकोबार के बारे में। फिर जो तीसरा क्लास आया उसमें आप लोगों को लक्षद्वीप के बारे में बता दिए। लक्षद्वीप में जैसे बताए थे, सबसे पहला अगर टोटल लक्षद्वीप की बात करें तो टोटल लक्षद्वीप कितने हैं, टोटल लक्षद्वीप कितने 36। अगर बात करें कि उसमें से टोटल कितने द्वीप हैं जहां पर लोग निवास करते हैं, तो टोटल ऐसे 10 द्वीप है जहां पर लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोट। कौन सा है, एंड्रोट। ये बताइए कि लक्षद्वीप को ही और किन नामों से जाना जा सकता है, प्रवाल द्वीप। क्या नाम जिसे जाना जा सकता है, प्रवाल द्वीप। उसके बाद बताए थे कि सबसे पहला द्वीप अमीनी द्वीप, उसके बाद लकाद्वीप, लकाद्वीप के बाद 9 डिग्री चैनल, उसके बाद और भी लाइन से आपको बताए थे, हर चीज एक अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर नहीं उस वीडियो को देखें तो एक बार जाकर देख लीजिए। तो जो आज हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है तटीय मैदान। तटीय मैदान, ठीक है। देखिए, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि ज्योग्राफी क्या है, नहीं समझ में आता है अच्छे तरीके से। देखिए, सिंपल समझिए, ज्योग्राफी उतना हार्ड नहीं है, हार्ड बन गया है। देखिए, अगर मान लीजिए हम कहते हैं आपसे कि ये एक ऐसे, ये क्या है, भारत का मैप है, इसमें क्या ज्योग्राफी में इसमें कौन सा तीर मारना है, सिंपल समझना है कि ये मैप है। हम बोल रहे हैं कि तटीय मैदान। अब आप सोचते हैं ये तटीय मैदान क्या है, अभी समझ में आएगा, बस उसको भूल जाइए, इसको समझिए क्या है, मैप है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस मैप में हम आप लोगों को क्या बताएं, इस मैप में देखिए, ये वाले जो एरिया है, ऐसे हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले मैप था, भारत का मैप था, उसमें क्या किए कि कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है। इस वाले जो ड्रॉ किए, इस वाले भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझिएगा, तटीय मैदान यानी कि तटीय क्षेत्र भी इसको कह सकते हैं। तो तटीय क्षेत्र होता क्या है, अब समझिए, ये जो आपको दिख रहा है साइड साइड वाला एरिया, ये जो साइड साइड वाला जो एरिया है, इसी को तो कहते हैं तटीय क्षेत्र। समझ में आया, इसी को कहते हैं तटीय क्षेत्र, सिंपल एकदम है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र कहते हैं, एकदम क्लियर है। पहले इंडिया का मैप बनाए, इंडिया के मैप में आपको ये जो किनारे वाला हिस्सा है, इसी को कहते हैं तटीय क्षेत्र। अच्छा, हम यहाँ पर इस वाले एरिया को क्या हम ये कह सकते हैं, ये किधर है, पश्चिम में, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसको पश्चिमी तटीय एरिया, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और इस साइड वाले को क्या कह सकते हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, पश्चिम में तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूरब में तो पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय। अब हम क्या कर सकते हैं, इधर का आपको जो ये लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है, ये क्या है, छोटा है, कम में, तो कम तो नहीं ना कर सकते, क्या कर सकते, संकीर्ण। एक अगर अच्छे लैंग्वेज का यूज करें तो क्या कर सकते हैं, संकीर्ण। तो क्या यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये क्या है, संकीर्ण है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इधर वाला देखिए, इसके मुकाबले में इधर वाला क्या है, थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा सा और चौड़ा होगा लेकिन थोड़ा बन गया है, समझिए। तो ये क्या है, चौड़ा है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, इधर का संकीर्ण है तो इसको छोटा है तो संकीर्ण बोल दिए, और इधर थोड़ा सा चौड़ा है तो इसको चौड़ा बोल दिए। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है, ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा थोड़ा कटा है, क्या है, कटा फटा है। इधर का जो एरिया है
पश्चिमी तटीय एरिया जो ये क्या है, कटा फटा है। तो क्या हम इसको कटी फटी कह सकते हैं, कटा फटा तटीय क्षेत्र, बिल्कुल कह सकते हैं सर। जब कटा फटा है तो कह दीजिए तटीय, कटा फटा तटीय क्षेत्र। अच्छा, इधर क्या है, कहीं कटा फटा नहीं है, तो इधर क्या कर सकते हैं, इधर का जो रेखा है, रेखा जो है इसको कह दीजिए सीधा, सीधा रेखा है। कैसा रेखा है, सीधा रेखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिएगा, इधर हमने बोल दिया कटा फटा, उधर सीधा रेखा बोल दिया। ये जो पश्चिमी तटीय एरिया है ये किस चीज के लिए फेमस है, तो याद रखिएगा, पच, प आधा च और छ, पच जल। किसके लिए फेमस है, पच जल। पच जल को केरला में बोलते हैं, केरला में पच जल को केरला में कहा जाता है कायल। क्या कहा जाता है, कायल। याद रहेगा, कायल कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान दे दीजिएगा। क्या है ये, देखिए फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने एक भारत का मैप बनाया, हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है तटीय मैदान या फिर तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र क्या होता है, भारत का मैप बनाए, उसके बाद जो लास्ट वाला जो कोना का एरिया है, याद रखिएगा जो कोना वाला एरिया है उसको क्या कहेंगे, तटीय क्षेत्र कहेंगे। जैसे जैसे आगे आप क्लास पढ़िएगा इसका तो आपको और क्लियर होते जाएगा कि ये है क्या। अभी समझिए लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं कि किनारे वाला एरिया, लेकिन जैसे जैसे एक लेवल पे पढ़ते जाइएगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इधर पश्चिम था तो पश्चिमी तटीय एरिया, उधर पूरब था तो पूर्वी तटीय एरिया। इधर का जो एरिया है वो क्या है, संकीर्ण है, तो इसको हम लोग बोल दिए संकीर्ण। कम है तो संकीर्ण बोल दिए, उधर चौड़ा बोल दिए, इधर कटा फटा तटीय क्षेत्र बोल दिए, उधर सीधा रेखा बोल दिए। अब ध्यान से समझिएगा। अच्छा, मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ये शुरू कहाँ से हो रहा है और खत्म कहाँ पर होता है, क्या ये पूरे भारत में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे भारत में ही नहीं है। ये जो शुरू होता है वो कच्छ से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, कच्छ से शुरू होता है। मैप आप निकाल लीजिए, वहां पर दिखेगा कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ से शुरू होता है और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी या फिर इसको कुमार अंतरीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमार अंतरीप। क्या बोलते हैं, कुमार अंतरीप। कन्याकुमारी बोलिए या फिर कुमार अंतरीप बोलिए, दोनों इसी का नाम है, या करके हम बताएं। यहां से लेकर यहां तक ये आप मान लीजिए बंगाल का तट, बंगाल का तट। क्लियर है तक? तो कहां से शुरू हो रहा है, कच्छ का तट से लेकर कन्याकुमारी तक, फिर कन्याकुमारी से लेकर बंगाल का तट। तो याद रखिएगा, कच्छ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बंगाल। अब ये कच्छ कहां पर है, तो याद रखिएगा गुजरात से। कहां से, गुजरात। तो पूछेगा पेपर में ऐसा सवाल कि बताइए कि तटीय मैदान जो क्षेत्र हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि वो गुजरात से शुरू होता है, कन्याकुमारी से लेकर कहाँ तक जाता है, बंगाल का तट तक। ये हुआ तटीय मैदान। अच्छा, सिर्फ तटीय मैदान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो डिस्टेंस इसका समझ लीजिए 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। ये पूरा 6100 इसका नहीं है, ये अंदर वाला नहीं, सिर्फ तटीय मैदान का, तटीय क्षेत्र। कहां से, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी से लेकर बंगाल का तट तक कितना है, 6100 किलोमीटर। क्लियर है तक? अब ध्यान से समझिए, इसके बाद ये था आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप का तटीय मैदान का। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब समझते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, इस इतना एरिया में क्या है, फिर इसका नाम क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको मिटा, अच्छा इसको नहीं बताया। देखिए ये पच्छ जो जल है पश्चिमी तटीय मैदान में पच्छ जल से फेमस है। पच्छ जल क्या है, पच्छ जल जो है इसको केरला में बोला जाता है कायल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कायल। इसको आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक मैप बनाए हुए हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक ऐसा आप भी मैप अपने कॉपी में बना लीजिए, जिस कॉपी में भी नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे अगर,
तो एक ऐसा ही मैप बना लीजिए और इसमें बस फिलअप करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर एक आपको एरिया दिख रहा होगा, इस वाले एरिया को, ये देखिए, ये एक एरिया हो गया पहला नंबर। उसके बाद ये एक एरिया है, याद रखिएगा तटीय मैदान कैसे आ रहा है, पूरा कोना वाला, हम इसमें फिर से नहीं बनाने वाले, सारा कोना वाला क्या है, तटीय मैदान है। ठीक है, इतना याद रखना। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ का तट। क्या बोलते हैं, कच्छ का तट। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा ये वाला चीज को। अब देखिए आपको बताए थे कि यहाँ से क्या आता है, पानी यहाँ पर आकर क्या होता है, जमा होता है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये वाले एरिया क्या बोले, कच्छ का तट, उसके नीचे जो पानी जाकर जमा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। ये अभी फिर से बता रहे हैं, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है गुजरात से। कहाँ से शुरू हो रहा है, गुजरात से शुरू हो रहा है। कहाँ खत्म हो रहा है, ये बीच कहाँ हो रहा है, कन्याकुमारी। और ये पूरा खत्म कहाँ पर हो रहा है, ये पूरा खत्म होगा बंगाल, यानी कि बंगाल का तट। तो गुजरात से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से बंगाल। अब ध्यान से समझिएगा, ये हुआ कच्छ का तट, कच्छ की खाड़ी। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले एरिया को बोलते हैं कठियावाड़। थोड़ा सा नाम जो है याद करना पड़ेगा आपको, कठियावाड़, कठियावाड़ का तट, कठियावाड़ का तट इसको बोलते हैं। अच्छा यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पानी जो है, यहाँ से भी पानी जो है यहाँ पर जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, खंभात की खाड़ी के बाद ये पूरा एरिया जो है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कठियावाड़ का तट। अब देखिए खंभात की खाड़ी हो गया, यहाँ तो थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, सबसे ऊपर वाले एरिया को कच्छ का तट, उसके नीचे कच्छ की खाड़ी, फिर उसके बाद कठियावाड़ का तट, उसके बाद उसके नीचे खंभात की खाड़ी। एक आप नाम सुने होंगे, दमन दीव, दमन दीव, यहाँ पर दमन पड़ता है। इस वाले जो एरिया पर, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको दमन पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा, दमन। यहाँ पे लिख लीजिए दमन। तो दीव कहाँ पड़ेगा, दीव यहाँ पर पड़ता है, याद रखिएगा, दमन दीव। तो दमन यहाँ पड़ा। दमन से जब नीचे आइएगा, कहाँ तक, गोवा तक, गोवा तक जब आइएगा आप, दमन से गोवा तक, तो ये वाला जो एरिया है दमन से लेकर गोवा तक का, ये जो पूरा एरिया है दमन से गोवा तक का, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का नाम जो है, इस एरिया का नाम क्या है, कनकड़ तट। क्या नाम है इसका, कनकड़ तट, कनकड़ तट। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा भी इसके नीचे जब आइएगा, गोवा से जब और नीचे थोड़ा सा आइएगा, कहाँ तक, गोवा से यहाँ पर आइएगा मैंगलोर, 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 तो बेंगलोर नहीं मैंगलोर, याद रखिएगा। अब ये वाला जो पूरा एरिया है, ये तटीय मैदान इसका जो है, ये कौन सा तटीय मैदान, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कनकड़, सॉरी कन्नड़, कनकड़ तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, कन्नड़, कन्नड़ तट। क्या नाम है, कन्नड़ तट। उसके नीचे मैंगलुरु से अगर और नीचे आप आइएगा तो ये आ गया क्या, कन्याकुमारी। मैंगलुरु से कन्याकुमारी तक देखिएगा आप, ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया आप देखेंगे इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया का नाम है, सबसे ऊपर वाले का कनकड़, कन्नड़, इसको बोलते हैं मालाबार द्वीप, सॉरी मालाबार का तट, मालाबार तट। ठीक है, अच्छा अब कन्याकुमारी से ऊपर जब जाइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा,
यहाँ पर आपको मिलेगा, इस वाले जगह पर आपको मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं कन्याकुमारी से ऊपर जो है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी कहाँ से कहाँ तक? कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक। इस वाले एरिया का फिर क्या नाम है? तो याद रखिएगा, इस वाले एरिया का नाम है कोरोमंडल तट। इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। देखिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर जा रहा होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से लिखते हैं। देखिए अगर हम बात करें तटीय मैदान की, तो टोटल तटीय मैदान की जो क्षेत्रफल है या फिर डिस्टेंस जो है वो कितना है? 6100 किलोमीटर। तटीय मैदान कहाँ से शुरू हो रहा है? तो बंगाल से शुरू हो रहा है, सॉरी गुजरात से शुरू हो रहा है। कहाँ पर खत्म हो रहा है? बंगाल में, ठीक है। बीच में सबसे नीचे क्या है? कन्याकुमारी या फिर कुमार अंतरीप। अब जब गुजरात से शुरू हुआ तो गुजरात वाले एरिया में मैप में देखिएगा, ये जो ऐसे बना होगा, इस वाले एरिया को बोलते हैं कच्छ का तट। क्या बोलते हैं? कच्छ का तट। उसके नीचे एक ऐसे जल गया हुआ है, जल जमा है, उसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। उसके बाद जो फिर ऐसे है, इसको बोलते हैं कठियावाड़ का तट। उसके बाद यहाँ पर फिर जल है, उसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। उसके बाद देखिए यहाँ पर दमन है और यहाँ पर क्या है? दीव। तो दमन से लेकर गोवा तक, दमन से लेकर गोवा तक जो एरिया है, जो बीच वाला जो एरिया है, उसको क्या कहेंगे? कनकड़ तट। क्या बोलेंगे? कनकड़ तट। तो पेपर में सवाल देगा कि बताइए कि कनकड़ तट किन दो के बीच में है? तो बता सकते हैं दमन और गोवा। दमन और गोवा जो है उसके बीच में कौन सा तट है? दमन और गोवा के बीच में कौन सा तट है? कनकड़ तट। उसके नीचे आइए, गोवा से मैंगलोर, गोवा से मैंगलोर। तो गोवा से मैंगलोर में अगर बात करें तो बीच में कौन सा तट आएगा? कन्नड़ तट, ठीक है। अगर हम बात करें मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, बीच में कौन सा तट? मालाबार तट। अगर बात करें अब कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी तक तो कोरोमंडल। अब कृष्णा नदी से समझिए, कृष्णा नदी से यहां पर मान लीजिए गोदावरी, गोदावरी नदी है ये, ठीक है। इसको नदी ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक वाला, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आंध्र तट। क्या बोलते हैं? आंध्र तट, ठीक है, आंध्र तट। अब देखिए, अब गोदावरी से क्या आएगा? गोदावरी से आएगा महानदी। क्या आएगा? महानदी, महानदी। तो जो महानदी है, गोदावरी से महानदी वाले एरिया को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नॉर्थर्न सिरकार। क्या बोलेंगे? नॉर्थर्न सिरकार, नॉर्थर्न सिरकार। अब देखिए, अब महानदी से क्या आएगा? महानदी से आपको आएगा, महानदी से आएगा आपको यहां तक। महानदी से लेकर इसको बोलते हैं स्वर्ण, स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी तक। और इस वाले एरिया को बोलते हैं, स्वर्ण नदी तक जो आता है, इसको बोलते हैं उत्कल का मैदान। क्या बोलते हैं? उत्कल का मैदान या फिर उत्कल तट, उत्कल तट। अच्छा, यहीं तक खत्म नहीं हुआ है अभी। अब यहां से स्वर्ण नदी तक खत्म। अब यहां से एक नदी है, जिस नदी का नाम है, जिस नदी का नाम है हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। और हुगली नदी से लेकर, हुगली नदी से लेकर बालेश्वर नदी, हुगली नदी से लेकर बालेश्वर नदी तक क्या है? बंगाल का तट। और इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? बंगाल का तट। बात समझ में आया? देखिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, अगर हो सके तो एक ही क्लास में
1 घंटे 2 घंटे का क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन होले होले होता है ना कि होले होले दिल की जमी तेरे पास करे, तो दिल तो दे नहीं सकते, तो क्या करेंगे अब होले होले आपको ये ज्योग्राफी का जमी दे सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब शुरू से एक बार देख सकते हैं। देखिए तटीय मैदान था, सबसे पहले कच्छ का तट, कच्छ की खाड़ी, कठियावाड़ का तट, उसके बाद खंबात की खाड़ी, फिर दमन से गोवा तक कनकड़ तट कहते हैं उसको। गोवा से मैंगलोर अगर बात करें तो कन्नड़ तट, मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बात करें तो इसको मालवार तट बोलते हैं। फिर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक के वाले एरिया को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। फिर उसके बाद कृष्णा से गोदावरी तक का आंध्र तट, फिर गोदावरी से महानदी तक का नॉर्थन सिरकार, और फिर महानदी से स्वर्ण नदी तक उत्कल तट, और फिर उत्कल तट छोड़ दीजिए वहां तक स्वर्ण नदी तक, फिर हुगली नदी से लेकर बालेश्वर नदी तक क्या आता है? बंगाल का तट। तो ये आपका खत्म हो गया पूरा गुजरात से कन्याकुमारी लेते हुए बंगाल का तट। ये आपका पूरा तटीय जो क्षेत्र है ये आपका पूरा इसमें खत्म हो गया। अब जो इसके बाद समझेंगे, अभी तटीय क्षेत्र में भी अभी इसमें भी और कुछ समझना है, तो एक लेवल वाला समझेंगे, इसके बाद वाली वीडियो में उस चीज को आपको हम समझा देंगे।